ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी विद अनामिका पर। आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी के जन्म की दिव्य कथा और उनकी अनंत लीलाओं की। दोस्तों, ये हमारे चैनल का प्रथम वीडियो है जो हम भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर लॉन्च कर रहे हैं और आपके सहयोग के बिना ये कदाचित भी हो नहीं सकता कि हम आगे बढ़ पाएं। तो मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को अवश्य ही अपना सहयोग दें ताकि हम और भी नई सनातन से जुड़ी कहानियों, लोक कथाओं के साथ आपके साथ सदैव बने रहें। बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी राम भक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति के सागर हैं और संकटों के मोचन हैं, तभी उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। आइए इस 10 मिनट की यात्रा में हम उनके जन्म से लेकर कुछ प्रमुख लीलाएं ऐसी हैं जो हमें रोमांच से भर देती हैं। आरंभ करते हैं हनुमान चालीसा के एक छंद से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का जन्म अर्थात उन्हें आंजनेय अर्थात अंजना पुत्र कहा जाता है। मित्रों, हनुमान जी का जन्म एक अद्भुत लीला है। उनकी माता का नाम अंजना था। पहले जन्म के समय उनकी जो माता है उनका नाम पुंजिक स्थला हुआ। वह गुणों की खान तो थी ही। पुंजिक स्थला ने एक बार त्रुटिवश ही किसी परम तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। वह ये सहन न कर सके। उन्होंने पुंजिक स्थला को ये श्राप दे डाला कि जिस चंचलता से तूने मेरा उपहास किया है वैसी ही चंचल प्रकृति की वानरी हो जा। श्राप के प्रभाव के कारण उनका जन्म कपि योनि में हुआ और वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और ये कथा आगे इस प्रभाव से चलती है कि अंजना और उनके पति केसरी एक शक्तिशाली वानर योद्धा थे। बहुत वर्षों तक पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या करते रहे। अंजना ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो पवन सुत, शंकर सुवन, संत शिरोमणि, कवि शिरोमणि ही नहीं अपितु भक्ति शिरोमणि व जन जन के संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी के नाम से जाना जाएगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर, जिसे संस्कृत में पायसम कहा जाता है, श्री वायुदेव जी ने उसे उठाया और अंजना के हाथों में रख दिया। अंजना ने उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया और इसके पश्चात चैत्र मास की पूर्णिमा व मंगलवार के दिन अंजना ने एक सुंदर वानर शिशु को जन्म दिया। उस शिशु का नाम आंजनेय पड़ा। वायुदेव जी उनके पिता बने, इसीलिए वह वायुपुत्र, पवन पुत्र और मारुति भी आगे चल के कहलाए। केसरी जी के पुत्र होने का कारण उन्हें केसरी नंदन, केसरी पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत ही शरारती थे, ये तो हम सब जानते हैं, और ये शरारतें लीलाएं आपसे भी छुपी नहीं है। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उड़ान भरी। इंद्र ने वज्र से उनकी ठुड्डी पर प्रहार किया। ठुड्डी अर्थात हनु टूट गई, तो इसीलिए उनका नाम उसके बाद ही हनुमान पड़ा। हनुमान जी की लीलाएं रामायण में बिखरी पड़ी हैं और रामायण का पाठ हमारे हिंदू धर्म में घर घर में सब सुख मंगल में होता है। राम जी से भेंट और सुग्रीव की मित्रता। किष्किंधा में जब राम लक्ष्मण जी की मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने सुग्रीव का संदेश ले जाकर राम जी की सहायता की। बाली वध के पश्चात सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ। सुंदरकांड में हनुमान जी ने मां सीता की खोज की। राम की आज्ञा से हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। रावण के दरबार में जाकर राम का संदेश सुनाया। सीता माता को
राम की अंगूठी दी और उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि प्रभु राम बहुत ही अति शीघ्र यहाँ पे पधारेंगे तथा आपको यहाँ से ले जाएंगे। लंका में आग लगाकर लंका दहन पूरे रावण की सेना को भयभीत कर दिया और ये भयभीत करने वाली शक्ति केवल हनुमान जी में थी। लंका दहन पर उनकी वीर लीला का प्रतीक हम सब जानते हैं। पूंछ में आग लगाकर उन्होंने रावण का अहंकार जला दिया। संजीवनी पर्वत लीला से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हो। युद्ध में लक्ष्मण जी जब घायल हुए तब हनुमान जी ने हिमालय गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा ले आए। ये उनकी भक्ति और शक्ति की अथृत लीला थी। इंद्रजीत का यज्ञ विध्वंस करना, कुंभकर्ण का संहार करना, रावण से सीधा युद्ध और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की सेना का हर मोर्चे पर सहारा बनना, ये बातें हम सब जानते हैं। हनुमान जी के बारे में हम जितना बोले, बल बुद्धि विद्या के बारे में उतना ही कम है। हम हनुमान जी की भक्ति शक्ति को यदि गुणगान कर कर इस वीडियो में कहना चाहे तो इसको एक सागर को घाघर में भरना जो है बहुत ही असंभव कार्य है। राम जी जब अयोध्या लौटे तब हनुमान जी ने सीता माता को छुड़वाने से सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वह हनुमान जी थे। राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा, जहाँ जहाँ राम कथा होगी तुम सदैव ही वहाँ उपस्थित रहोगी। हनुमान जी आज भी भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट मोचन नाम इसी कारण उनका पड़ा और ये आज्ञा श्री राम जी से उन्हें प्राप्त हुई है। इसीलिए हम जब भी हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, अपितु कोई भी पाठ ऐसा जो हनुमान जी की सहायता के लिए किया जाता है, वो सदैव ही भक्तों की रक्षा करते हैं। मित्रों, हनुमान जी की लीला का ये सार है, जो निस्वार्थ भक्ति और शक्ति और विनम्रता भी हमें सिखाता है। वो कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट में याद करें और ये आप कह सकते हैं कि वह अवश्य दौड़ कर आएंगे, क्योंकि वह हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हैं और पवन की गति से ही भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें तो बहुत ही कृपा होगी। चैनल द डिवाइन स्टोरी विद अनामिका को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली भक्ति वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। जय हनुमान, जय श्री राम और हर हर महादेव।